स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सीखने जा रहे हैं हिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का पहला अध्याय, पहला चैप्टर, ईट, मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, इस चैप्टर में आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। मतलब यह एक एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है जहां पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है आपके। ए, पुरा प्राणी विज्ञानियों। बी, पुरा मानव जाति वैज्ञानिकों। सी, भू पुरातत्वविदों का जो सर्वेक्षण है वो। डी, पुरा वनस्पतिज्ञों का। तो यहां पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपका आंसर है 1। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों यहां पर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका डी, पुरा वनस्पतिज्ञों का जो जानकारी थी उनकी जानकारी इस विषय में सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है। 4 ऑप्शन है यहां पर भी आपके। निम्नलिखित विकल्प में से सही कारण का चयन आपको करना है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। ए, यह मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है। बी, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है जो 600 से 1000 के बीच है। सी, यह बाईं से दाईं ओर लिखी गई थी। या डी, इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आंसर आपका 1 है और वो कौन सा आंसर है आपका, ये आपको डिसाइड करना है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं डी, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। सही आंसर आपका इसका है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। जी हाँ, इसीलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा गया। निम्नलिखित विकल्पों में से सही की पहचान कीजिए। ए, यह चित्रात्मक और समरूप थी। बी, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सी, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ थे, मतलब समर्थ नहीं थे। डी, यह लिखने की सामान्य दशा को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका आंसर है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के बारे में कहा जाए, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है, काफी हद तक एक ऑप्शन आपका ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका सी, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है, इसलिए इस लिपि को रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई लोग जिसे हम कह सकते हैं, का पालतू जानवर नहीं था। ऑप्शन है आपके। ए, सुअर। बी, गाय। सी, भेड़ बकरी। या डी, भैंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपका वो है गाय। हड़प्पाई लोग गाय से परिचित नहीं थे, इसके साक्ष्य वहां पर नहीं मिले। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा स्थलों में से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डियां मिली है। हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डियां मिली है। ए, हिरण की। बी, बारह अथवा जंगली सुअर की। सी, घड़ियाल की। डी, उपरोक्त सभी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी की। मतलब ये जितने भी आपके ऑप्शंस में जो जानवर हैं, हिरण, बारह अथवा जंगली सुअर या घड़ियाल, इन सभी की हड्डियों की अस्थि हड़प्पा स्थलों में से प्राप्त हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ए, सोरतुघई। बी, कालीबंगन। सी, लोथल। और डी, बनवाली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो बनवाली है, जो हरियाणा के स्थल से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, मैंने इससे पहली एक सीरीज में आपको इन पूरे स्थलों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है बनवाली।
क्वेश्चन नंबर 7, सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ए भारत में है, बी पाकिस्तान में है, सी अफगानिस्तान में है, डी या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सोर्तुघई नामक स्थल भारत का तो बिल्कुल नहीं हो सकता और नहीं पाकिस्तान में है, तो इसका जो आंसर है आपका वह है सी अफगानिस्तान। सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। गुजरात के किस स्थल पर जलाशय मिले हैं? ए आमदी स्थल पर, बी धोलावीरी पर, कालीबंगन पर या लोथल पर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है आपका धोलावीरा। धोलावीरा नामक स्थान पर आपको कहां से क्या मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका सीबीएसई में आने लायक क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? ए कालीबंगन पर, बी धोलावीरा पर, सी हड़प्पा पर या डी मोहनजोदड़ो पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आपका डी, मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर स्नानागार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? ए अनाज गोदाम, बी राजकीय संग्रहालय, सी राजकीय समाधान और डी सामान्य समाधान। तो प्यारे दोस्तों, मिस्र में एक बहुत ही फेमस स्थल है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों पर विस्तृत रूप से मिलता है और वो है पिरामिड, मिस्र के पिरामिड जो मिस्र की धरोहर है। और मिस्र को प्यारे दोस्तों इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर मिस्र की जो पिरामिड है उसके बारे में पूछ रहा है कि मिस्र की विशाल पिरामिड किससे संबंधित थे? तो प्यारे दोस्तों, मिस्र के जो पिरामिड थे वे किसी शासक की क्या होते थे? एक शवगृह में दफनाया जाता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका राजकीय समाधान से वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्यान से बने लघु पात्र में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले? तो फ्यान से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले? तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन है आपके कालीबंगन से या हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, फ्यान से बने लघु पात्र कालीबंगन, फ्यान से बने लघु पात्र निम्न में से कालीबंगन नामक स्थान है जहां से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के मन के बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के मन के बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? ए नेस्पर, बी स्फटिक, सी कार्नेलियन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के मन का बनाने के लिए यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में जितने भी यहाँ विकल्प दिए हैं ए, बी और सी, इन सभी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए नेस्पर, स्फटिक, कार्नेलियन, इन सभी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 12 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न हड़प्पा स्थल से मनके में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं? लोथल से या चौंदड़ो से या धोलावीरा से या उपरोक्त सभी में से? तो क्वेश्चन नंबर डी का यहाँ मन के बनाने का एक मुख्य व्यवसाय माना जा सकता है। और ये भी बता दो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता व्यापार से इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो यहाँ पर मनके में छेद करने के उपकरण लोथल से भी मिले हैं, चौंदड़ो से भी मिले हैं, धोलावीरा से भी मिले हैं। और आपके इन तीनों ऑप्शंस को देखते हुए आपका आंसर बनता है आप उपरोक्त सभी। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? ऑप्शन है आपके छोटा नागपुर पठार से या हिमालय क्षेत्र से या दक्षिणी भारत से या मध्य भारत से। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर है। तो हड़प्पा वासी सोना दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासी सोना दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का स्रोत था? हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का सबसे अच्छा स्रोत था? और जहां तक मेरे यकीन है दोस्तों, यह कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसके लिए ए खेतरी जो राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश, या कोलार जो कर्नाटक में है, या कलूर जो ये भी कर्नाटक में है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आंसर आपका है हड़प्पा वासी तांबा जो प्राप्त करते थे वो खेतरी नामक स्थान से प्राप्त करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए है। किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारी संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे? मेसोपोटामिया से की सभ्यता से या चीन की सभ्यता से या आर्य सभ्यता से, उपरोक्त सभी से।
तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ कंफ्यूजन करने वाला भी एक ऑप्शन है। देखो यहाँ पर चीन की सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं, चीन की सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से कोई ज़्यादा ताल्लुक या इतना विवरण नहीं मिलता है, और नहीं आर्य सभ्यता इतना विवरण मिलता है। तो यहाँ पर अगर हड़प्पा सभ्यता का विवरण मिलता है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध अगर मिलता है तो वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध रखते थे, और वहाँ इसी सभ्यता से उनका व्यापारिक संबंध भी था। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा निम्न चिन्हों की लगभग संख्या थी। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी कितनी थी? 250 से 300 या 26 या 375 से 400 या 200। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बहुत अच्छा है। तो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी 375 से 400 के बीच की इनकी संख्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी, यह हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा होता था? ए शंक्वाकार या घनाकार या गोल या आयताकार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है बी। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का जो आकार होता था वो घनाकार होता था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। ए त्रिआधारी या द्विआधारी या दशमलव प्रणाली या षटक प्रणाली। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपर मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे, और वो प्रणाली थी आपकी दशमलव प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। ऑप्शंस हैं ए बनवाली या धोलावीरा या कालीबंगन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका है हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल इनमें से तो कोई सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है क्या? ए अत्यधिक बाढ़, बी वनों की कटाई, सी जलवायु परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। ये हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीनतम एक भारतीय सभ्यता मानी जाती है, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में सबसे ज़्यादा इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इस सभ्यता का पतन का कारण क्या है? ये अत्यधिक बाढ़ भी है, वनों की कटाई भी है, और जलवायु परिवर्तन भी कहा जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका उपरोक्त सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी, अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई या जलवायु परिवर्तन, ये सभी हड़प्पा बस्तियों के पतन का मुख्य कारण थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए जेम्स प्रिंसेप या अलेक्जेंडर कनिंघम या REM व्हीलर या सर्जोर मॉर्सन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आपका, जो पहले सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, में थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई? ए मोहरों पर उत्कीर्णन एक विशेष लिपि की चिन्ह ने, या बी मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र ने, या शीलखड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरों ने, या आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम एनालाइज करें, थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ें, तो यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, यही इसकी खोज में इन्होंने काफ़ी हद तक सहायता पहुंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ए इंद्र की, आग शिव की, या प्रकृति की, या मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 25 में कहीं पर भी इंद्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये लोग इंद्र की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। ए 1918 से 1920 के बीच,
1920-21 से 1922, 1922 से 1924 में, या 1929 से 1926 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता 1920 और 21 में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यास के, या रावी के, या सतलुज के, या सिंधु के? तो क्वेश्चन नंबर 27 में जिसने भी सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो सिंधु नदी के बारे में जरूर जानता होगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर बसी है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर बसने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? ए, चौक पर के काम, या शिल्प उत्पादन, या भोजन पकाने की तकनीकी, या नियोजित जल निकास प्रणाली? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता थी डी, नियोजित जल निकास प्रणाली। ये एक हड़प्पा शहरों की सबसे अच्छी विशेषता थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? ए 700, बी 1000, सी 600, डी 800? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका ए, मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विशाल स्नानागार का आकार क्या था? विशाल स्नानागार का आकार क्या था? ए गोल, बी आयताकार, सी चौकोर, या बी त्रिभुजाकार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो विशाल स्नानागार का जो आकार था वो था आयताकार। जितने भी स्नानागार पाए गए वे एक आयत की आकृति में थे, जिन पर उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी जो पक्की ईंटों से बने होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, या डी चहुंदड़ो? तो क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और वो था आपका चहुंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 32, तांबा आयात कहां से किया जाता था? ए अमेरिका से, बी मेसोपोटामिया से, सी ओमान से, या डी यूरोप से? तांबा आयात कहां से किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ओमान से। तांबे का आयात ओमान से हड़प्पावासी करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उनकी मूर्तियां, या मनके, या उनके मोहरे, या उनके बाट? क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम जो कलाकृति है वह है उनकी मोहरे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा लिपि किस आकृति में थी? वर्णात्मक थी, या चित्रलेखात्मक थी, या चित्रलेखात्मक नहीं है, या ऊपर से नीचे की ओर थी? क्वेश्चन नंबर 34 में जो ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे सटीक जो आंसर अगर हम माने तो सबसे सटीक आंसर लगता है आपका बी, हड़प्पा लिपि चित्रलेखात्मक थी। चित्र के साथ साथ उसका वर्णन किया जाता था, तो हड़प्पा लिपि आपकी चित्रलेखात्मक थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था? ऑप्शन है आपके पटना, बेसली, मोहनजोदड़ो, या पेशावर? क्वेश्चन नंबर 35 में अगर देखा जाए तो 3 शहर तो ऐसे हैं जिनका मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णन मिलता ही नहीं, और मिलता है तो किसका? मोहनजोदड़ो का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका सी, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरों का केंद्र था, मतलब शहरी केंद्र था। क्वेश्चन नंबर आपका है 36, हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ए 1853 में, या बी 1854 में, या सी 1857 में, या डी 1957 में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका है ए। 1853 में सबसे पहले हड़प्पा लिपि का एक नमूना मिला था, और आगे इसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी भी हम देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संघ से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? संघ से बनी वस्तु के लिए प्रसिद्ध थे? ए बालाकोट, बी कटक, सी पाटलिपुत्र, या डी
वेस्ले। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 38, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी। ए क्वार्टर्स, बी जेस्पर और कार्नेलियन, सी सेलखड़ी, या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर हम देखें तो क्वार्टर्स, जेस्पर और कार्नेलियन या सेलखड़ी ये तीनों ही मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? ऑप्शन से आपके ए दुर्ग, बी अनाज रखने का कोठार, सी स्नानागार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है आपका, जो अनाज रखने का स्थान होता था वो सबसे विशाल इमारत मानी जाती थी। तो यहाँ पर 39 का आंसर आपका है बी, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत थी अनाज रखने का कोठार। कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? ए सिंधु सभ्यता के लोगों को, बी वैदिक लोगों को, सी आधुनिक वैदिक काल के लोगों को, डी मेसोपोटामिया के लोगों को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वह आपका ए है। कपास पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? ए धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी चौंदलो, डी मोहनजोदड़ो। तो सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए धार्मिक ग्रंथ, बी खुदाई से प्राप्त अवशेष, सी धातु के बर्तन, डी स्थापत्य कला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो है आपका बी, खुदाई से प्राप्त अवशेष ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 43, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था? मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था? ए 25 हेक्टेयर में, बी 115 हेक्टेयर में, सी 125 हेक्टेयर में, डी 175 हेक्टेयर में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 44, धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? हरियाणा में या गुजरात में या राजस्थान में या पंजाब में? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस देश में नहीं मिले? ए चीन में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी अफगानिस्तान में। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो ये आपको समझना है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु जो घाटी है या सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों ही जो देश हैं, ये देश सिंधु सभ्यता के या सिंधु नदी के मुहाने पर लगभग स्थित हैं। तो चीन जहाँ तक है, चीन सिंधु नदी से, चीन का सिंधु नदी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है, चीन ही सिंधु सभ्यता का, इसमें से ही सिंधु सभ्यता के कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। धोलावीरा से भी है, लोथल से भी है, चौंटो से भी है, और इस तरह से आंसर आपका 46 का आंसर बनता है उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन दो पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा? ए दयाराम साहनी का, बी बीबी लाल का, सी राखालदास बनर्जी का, डी ए और सी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनकी खोज करने का जो श्रेय है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी दोनों को जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? ए कपास के लिए, बी खजूर के लिए, सी चावल के लिए, या डी नारियल के लिए? तो दोस्तों,
हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कपास का उत्पादन करते थे। ये लोग कपास के उत्पादन के लिए विश्व भर में क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 49, बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पंजाब से या हरियाणा से या राजस्थान से या गुजरात से? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका गुजरात। बाजरे के दाने के अवशेष गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह का तरीका नहीं था। क्या तरीका नहीं था? ए, लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। बी, चावल का प्रयोग संभवतः अधिक किया जाता था। सी, हड़प्पा स्थलों से हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। डी, में पक्षियों का मांस भी खाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 में बी, चावल का प्रयोग संभवतः अधिक किया जाता था, ये तरीका उनका नहीं था, मतलब वहाँ पर चावल कितने साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी सब चीज़ों के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 51, डॉट 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 और फिर डॉट 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 दिया में पूरी बस्तियाँ किलेबंद थी। ये दो स्थलों के नाम आपको बताने हैं कि किन दो स्थलों की बस्तियाँ किलेबंद थी। 51 में जो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, नागेश्वर और सोरतुघई, बनवाली और कालीबंगा, और डी, धोलावीरा और लोथल। तो दोस्तों यहाँ पर धोलावीरा और लोथल में बस्तियां किलेबंद थी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 52, मोहनजोदड़ो का निचला शहर डॉट 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 भवनों का उदाहरण था। ऑप्शन 1 जो पहला ऑप्शन है धार्मिक केंद्र का, बी, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन का, सी, आवासीय भवन का, डी, उपरोक्त सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 42 में जो मोहनजोदड़ो का निचला जो शहर था वो था आवासीय भवनों का उदाहरण था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 53, फायानग के लघु पात्र से प्राप्त हुए हैं। ए, गुजरात और कालीबंगा से, बी, लोथल और चंदोड़ से, सी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, डी, नागेश्वर और रोपड़ से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ये प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। ए, सिंधु घाटी की सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता, या ओमान की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है आपका, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठा पहलू था। क्या पहलू था? शहरों केंद्रों का विकास, या व्यापार, या लिपि का विकास, या मोहर। क्वेश्चन नंबर 55 जो सीबीएसई के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है और एमसीक्यू बेस पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो इसका जो अनूठा पहलू था वो था शहरी केंद्रों का विकास। शहरी केंद्रों का विकास इसके अनूठा नमूना था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से किस व्यक्ति के बारे में पता चलता है? ए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। बी, उनकी रुचि आरंभिक इतिहास तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। एक अंग्रेज ने उन्हें एक हड़प्पाई मोहर दी थी। तो यहाँ पर 4 यहाँ कथन हैं, इन कथनों के आधार पर आपको आंसर देना है। ए, ये व्यक्ति को था जॉन मॉर्सल, या कनिंघम, या दयाराम सानी, या REM व्हीलर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में ये जो पहले भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का हम रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर कनिंघम थे। इन सब जो कथनों को अगर देखा जाए, ये कथन सारे के सारे कनिंघम पर सूट करते हैं। तो कनिंघम पर ये सही फिट होते हैं। तो कनिंघम ही वे व्यक्ति थे जिनके बारे में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से किस व्यक्ति के बारे में पता चलता है? ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो कथन है, इनके आधार पर उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। वे भारत में यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। तो क्वेश्चन नंबर 57 की जो 3 कथन हैं, 3 कथन कनिंघम पर शूट करते हैं, या IAM व्हीलर पर शूट करते हैं, या SN राव पर शूट करते हैं, या जॉन मार्शल पर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो 57 का आंसर है आपका जॉन मार्शल। ये सारे कथन जॉन मार्शल पर फिट बैठते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, नीचे दी गई मूर्ति को देखिए,
और इसकी पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए नाम को लिखिए। ये जो मूर्ति है, ये जो यहाँ पर शो कर रही है, किसकी मूर्ति है और इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन है आपके मातृ देवी की, या मणिमूर्ति, या एक पुरोहित राजा थे, या पक्की मिट्टी के से बना वर्षव था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो आपका है, ये जो तस्वीर है ये मातृ देवी की तस्वीर है। ये जो मूर्ति है किसकी है? मातृ देवी की मूर्ति है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने लेसन नंबर फर्स्ट के 58 MCQ क्वेश्चंस किए हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए बड़े ही उपयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक आपसे गुजारिश करते हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इतिहास की जितनी भी वीडियोज़ हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।